ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 20/10/2023, 20 अक्टूबर 2023। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। बाबा कुछ बच्चों को मातेले बच्चे कहता है और कुछ बच्चों को सौतेले बच्चे कहता है ना। एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स बाबा यूज करता है। तो बाबा कहता है कि जो बच्चे देह और देह से संबंधित सभी बातों से मन बुद्धि निकालकर, ममत्व निकालकर, मोह और लोभ निकालकर मन और बुद्धि पूरी तरह से बाबा के तरफ लगा लेते हैं, मतलब ही श्रीमत पर चलते हैं, मन मत को छोड़ते हैं, परमत को छोड़ते हैं, जो बाबा कहता है उसी को हांजी का पार्ट बजाते हुए उसी को धारण करते हैं, मतलब ही बाबा जो ज्ञान देता है बाबा के ज्ञान को और दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को ही जो प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। क्योंकि जब हम वही यूज करेंगे तभी वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा और हमारे मनसा वाचा कर्मणा से वही ज्ञान प्रत्यक्ष होता जाता है, वही गुण प्रत्यक्ष होते जाते हैं और दैवी शक्तियां प्रत्यक्ष होती जाती है। तो ऐसे जो बच्चे हैं, बाबा बोलता है वो मेरे मातेले बच्चे हैं। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कभी भी ये नहीं कहता है कि तुम पुरानी दुनिया को छोड़ दो या तोड़ दो, ये बाबा नहीं कहता है। बाबा कहता है मन और बुद्धि उसमें से हट जानी चाहिए। जैसे कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था ना कि किसी को छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं है, तन से अलग नहीं करना है ना। स्थूल के लिए बाबा ने क्या बोला था कि बच्चे एकदम जोश में आ जाते हैं और तन से किनारा कर लेते हैं। तन से किनारा करने की यहाँ पर बात नहीं है, सबके साथ रहना है और सबके साथ अपने संस्कारों के संस्कार मिलाकर चलना है। अब बुद्धि हट जानी चाहिए, मतलब ममत्व जो है, मोह जो है, लोभ जो है, उसमें वो हट जाना चाहिए, है ना। मन बुद्धि बाबा की तरफ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके प्रति हमारी जो कर्तव्य और जिम्मेवारियां जो है वो हमें निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल होते जाते हैं, हम जिनके जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ के कार्मिक अकाउंट्स हम जितना जितना खत्म करते जाते हैं उतना उतना अपने आप हम उनसे किनारा, हमारा उनसे किनारा होते जाता है। हमें किनारा करना नहीं है। हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जिनके जिनके साथ हमारे कार्मिक अकाउंट सेटल होते जाते हैं उनके साथ अपने आप ही हमारा किनारा होते जाता है। तो बाबा बोलता है किसी से भी किनारा नहीं करना है, मतलब किसी को भी छोड़ना नहीं है, किसी को भी तोड़ना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे कार्मिक अकाउंट्स आधे अधूरे रह जाएंगे, फिर से उनको हमारे सामने आना ही आना है। जैसे बाबा ने कहा था कि तन से किनारा करोगे तो याद तो उनकी आती ही रहेगी, मन में ये चलता ही रहेगा। इसका मतलब कार्मिक अकाउंट साइकिल जो है वो हमने वैसे ही कंटिन्यू रखी है। तभी बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। अब यहाँ पर भी अगर हम और गहराई से सोचेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को अगर हम देखेंगे, है ना, तो यहाँ पर और भी एक बात है। बाबा कहता है कि आत्मा को पहले देखो, आत्मा की पुरानी दुनिया को छोड़ो, और ये जो हमारे विकार है, कमियां है, कमजोरियां हैं, उनको भी छूटने में हमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, है ना। धैर्य रखना पड़ेगा।
धीरजता से काम लेना पड़ेगा, परखने की शक्ति को यूज करना पड़ेगा, अपने आप के विकारों को, कमी कमजोरियों को, गुणों को, जो हमारी आत्मा की पुरानी दुनिया है, जिनको हम इतने जन्म जन्म से यूज करते आए हैं, विकारों को, है ना, उनको भी परख कर उनको ढूंढना पड़ेगा, परखना पड़ेगा कि मुझ में किस किस विकारों के, अवगुणों के अंश मात्र भी बचा हुआ है। क्योंकि जैसे बाबा कहता है वैसे अंश अगर है तो वंश बढ़ने में देर नहीं लगती, है ना। जैसे पेड़ हम बिल्कुल बिल्कुल अगर जमीन से उस लेवल तक भी अगर हम किसी पेड़ को कट करेंगे, लेकिन रूट्स अगर अंदर उसकी बची हुई है, इतना सा भी रूट बचा हुआ होता है अगर, तो भी उसमें से भी वो पेड़ फिर से, पौधा जो है वो फिर से निकल कर आता है। वैसे ही बाबा बोलता है कि अंश मात्र भी अगर तुम में कुछ बचा हुआ होगा, फिर से उसका वंश बढ़ने में देर नहीं लगती है। तो पहले आत्मा को, अपने अपने आप को परखना है, ढूंढना है, उसको भी निकालना है, और ये जो विकार, कमी कमजोरियां जो है, उसको भी छूटने के लिए, उसको भी भस्मीभूत होने के लिए पेशेंस के साथ समय देना है। नहीं तो कई बार तो ये भी हो जाता है ना कि हमें कुछ ना कुछ तो विकार, कमी कमजोरियां, अवगुण जो बाबा कहता है अंत तक रहने वाला है, कुछ ना कुछ तो अंत तक चलने ही वाला है। लेकिन जब वो हमसे पूरी तरह से छूटता नहीं है, तब भी हम दिल शिकस्त हो जाते हैं। दिल शिकस्त हो जाते हैं मतलब मायूस हो जाते हैं, जिसको बाबा कहता है कि मूंझ जाते हैं बच्चे। तो बाबा कहता है कि ये मूंझना भी नहीं है, हर एक को जितना जरूरी है उतना टाइम भी देना चाहिए, लेकिन उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, अवेयर भी रहना चाहिए, गलती रिपीट भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह से इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। तो मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे मातेले बच्चे। मतलब ये जो श्रीमत पर चल रहे हैं, जो जगे हुए हैं, जो सोए हुए नहीं है, जो अपने आप पर काम कर रहे हैं और जो तीव्र पुरुषार्थी है, उनको कहता है बाबा कि वो मेरे मातेले बच्चे हैं। इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न है, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता है। बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है? उत्तर है, अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, है ना, उसका आधार बाबा का बताया हुआ ज्ञान है। बाबा के ज्ञान को समझ जाते हैं तो बाकी की सभी, मतलब पावन बनना, पतितपन से छूटना, विकारों से छूटना, सतयुगी बनना, ये सब कुछ अपने आप ही मतलब हो ही जाता है ना। तो आधार क्या है? बाबा का दिया हुआ ज्ञान, उसको समझना, है ना। तो अभी बाबा, आज बाबा वही बोल रहा है कि ज्ञान को पूरी तरह से समझना, ये किसके लिए सहज हो जाता है? तो बाबा कहता है कि जो गरीब बच्चे हैं, अब यहाँ पर गरीब मतलब क्या है? धन से गरीब। अगर हम ये सोच रहे हैं कि स्थूल में लौकिक दृष्टिया अगर कोई गरीब है, मतलब जिसके पास लौकिक धन की कमी है, वो गरीब है, तो हम देहभान में है। तो आत्मा जिसकी गरीब है ना। अब जिसकी आत्मा गरीब है, इसका मतलब क्या है कि आत्मा के पास जो धन दौलत होती है वो कम है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है ना, शक्ति नहीं बची है ना, वो आत्मा ही दुखी ज्यादा होती है। अब वो क्यों बाबा के पास इमीडिएटली आएगी? क्योंकि वही आत्मा ज्यादा दुखी होती है, वो ज्यादा दर्द में होती है, ज्यादा परेशान होती है, उसी को ज्यादा भय रहता है ना। और तभी वो बाबा के पास एकदम से आ जाती है, क्योंकि अशांत होती है, असमाधानी होती है, असंतुष्ट होती है। कोई आत्मा का धन बचा ही नहीं है उसके पास। तो जितना हम दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, उतना हम बाबा के पास आते ही इतनी सी भी शांति मिलती है तो हम बाबा को चिपक के रह जाते हैं, फिर हम बाबा को छोड़ते नहीं है ना। क्योंकि ये शांति जो है, ये अंदरूनी शांति जो है, ये सुख जो है ना, ये जो एक अलग सा आनंद जो मिलता है,
वो हमें कहीं पर भी बाहर नहीं मिलता है, क्योंकि एक्चुअली हम ही बहुत ज्यादा गरीब होते हैं। मतलब आत्मा का जो धन है, मतलब गुण ज्ञान और शक्तियां जो है वो हमारे पास बची ही नहीं है। वरना अगर हम सटल लेवल पर, अगर हम एज अ थर्ड पर्सन अगर हम चेक करेंगे ना, तो हम पहले बाबा के पास आए हैं। हमारे फैमिली में से भी जो अभी तक बाबा के पास पूरी तरह से नहीं आए हैं, जो अभी तक जिन्होंने अभी तक बाबा को पूरी तरह से नहीं पहचाना है, उनमें भी कई सारी शक्तियां और गुण हमसे ज्यादा है। कई सारी शक्तियां, एक्सेप्टेंस लेवल हो, टॉलरेंस पावर हो, लेट गो करने की पावर हो, डिसर्न पावर हो, कुछ ना कुछ, या फिर फेस करने की पावर है ना। एक्सेप्टेंस पावर तो उन कईयों के पास इतनी ज्यादा होती है, हमारे पास नहीं होती है। हम अपनी ही चलाने की सोचते हैं, वो तो मोल्ड होते रहते हैं। एक्सेप्टेंस पावर, ये कई सारी जो है ना गुण और शक्तियां, ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन गुण और जो शक्तियां जो है ना वो उनके पास ज्यादा रहती है। तभी बाबा बोलता है तुम ज्यादा गरीब हो, है ना, तुम अपनी ही चलाते हो, अब मन मत पर चलते हो, है ना। स्वदर्शन चक्र क्या है? अपने आप को देखना, मेरी भी कोई गलती है, अपनी जिम्मेवारी को तुम समझते नहीं हो। तभी बाबा बोलता है कि जो गरीब बच्चे हैं वही मेरे पास जल्दी आते हैं, क्योंकि उन्हीं को ही फिर शांति का एहसास होता है। फिर जिनका मोह नष्ट है ना, फिर होता यह है कि बाबा के पास आते हैं तो हम मोह से निकलना शुरू हो जाता है। मोह किन में होता है? रिश्तेदारों में मोह होता है, मतलब देहधारियों में मोह होता है, दूसरी आत्माओं में। अब हम आत्मा कहते हैं, लेकिन अगर विकारों की भाषा में कहे तो देहधारियों में मोह होता है। और जो धन दौलत, स्थूल धन दौलत जो होती है, चीजें जो होती है, स्थूल चीजें जो होती है, उनमें लोभ होता है। तो जिनका मोह नष्ट हुआ है ना, बाबा के पास आने के बाद मोह जिनका जल्दी से जल्दी नष्ट हो जाता है, मन बुद्धि देहधारियों से निकल जाती है, ममत्व देहधारियों में से निकल जाता है। चाचा मामा, बहन भाई, मेरे माता पिता, युगल, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी पत्नी, इनको ना देखते हुए, रिश्तों को ना देखते हुए, जो जितनी जल्दी खुद को आत्मा समझकर, परम आत्मा को समझकर, परम आत्मा से कनेक्ट रहकर बाकी सबको आत्मा देखना शुरू हो जाता है ना, उनका मोह नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो आत्मा अगर बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा मोह बच्चों में ही रहता है, सबसे ज्यादा मोह बच्चों में रहता है ना। वैसे भी अगर देखा जाए तो बाबा क्या बोलता है कि जो कुमारियां है, ये कुमार जो है ना, उनमें इतना, मतलब उनको बाबा इतना ये क्यों करता है, पवित्र क्यों बोलता है? क्योंकि मोह उनमें इतना ज्यादा नहीं होता है। हमारी भी जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक हम इतना ज्यादा, माता पिता में भी इतने अटके हुए नहीं होते हैं, हम भाई बहनों में इतने अटके हुए नहीं होते हैं, मोह नहीं होता है, प्यार होता है, फिर पजेसिवनेस होता है, फिर उनकी तरफ झुकाव होता है, लेकिन इतना मोह नहीं होता है। जैसे ही शादी होती है, वहां मेरा 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 वहां ज्यादा शुरू हो जाता है। पहले भी हमें पता होता है कि मेरी जो भाई है, जो मेरी बहनें हैं, वो भी इस माता पिता की बेटियां हैं, बेटे हैं, है ना। तो ये माता पिता है, वो उनके भी है, उनका भी शेयर है। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है तो मेरा पति और मेरी पत्नी, यहाँ पर मेरा मेरा शुरू हो जाता है। फिर अगर पति या पत्नी की माँ या पिताजी भी अगर थोड़ा सा झुकाव दिखाते हैं, लगाव दिखाते हैं, तो ईर्ष्या या द्वेष, है ना, ये फील होना शुरू हो जाता है। तो वहां मोह की शुरुआत सबसे ज्यादा होती है। और जब बच्चे हो जाते हैं तब तो मोह में सभी, माता भी पिता भी जो बने हुए हैं, वो पूरी तरह से मोह में फंस जाते हैं, है ना। अभी भी अगर हम सेल्फ चेक करेंगे तो हम सबसे जल्दी से छूट जाते हैं। पति या पत्नी है, माता पिता है, भाई बहन है, सब में से हम छूट जाते हैं कि कल अगर ये ना हो, कल अगर ये देह छोड़ते हैं तो क्या होगा। बहुत ज्यादा हमें ये नहीं होता है कि एक्सेप्टेंस लेवल फिर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है हमारी। लेकिन जैसे ही बच्चे के बारे में ये सोचते हैं तो हम अंदर से फिर चल विचल होना, हलचल में आना शुरू हो जाता है। या फिर अगर हम वहां पर भी हमारी लेवल बहुत अच्छी है, वो भी हमारे एक्सेप्टेंस लेवल अच्छी तरह से बढ़ गई है, या वो भी अगर हमें एक्सेप्टेड है, फिर भी जब हम ये सोच रहे हैं ना, बाबा बोलता है ना कि अब तो घर जाना है, अब ये सब कुछ जो रोल है हमारा वो अब खत्म होने को आया है ना। अभी जो भी हमारे साथ रह रहे हैं वो हमारे इस कल्प के रोल के वजह से हमारे साथ रह रहे हैं,
है ना। अब ये भी धीरे धीरे सब छूट जाएंगे। तब ये इस ज्ञान को याद में रखकर भी जब हम बच्चे के प्रति ये सोचते हैं कि है अभी ये भी बदल जाएगा, तो बहुत अंदर से ऐसे होता है, मतलब आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। वो भले आनंद के हैं, अच्छे हैं, ऐसे नहीं कि हम दुख फील कर रहे हैं, है ना, हमें अंदर काटा कोई दुख का विकार का चुभ रहा है, ऐसे भी नहीं है। लेकिन अच्छी अच्छी याद में रहकर ज्ञान को यूज करते हुए भी आंखों से आंसू आ जाते कि हाय हाय ये मेरा बच्चा है ना, इतना अच्छा है, इतना मतलब बाबा का बच्चा है। अब चलो इसका भी पाठ खत्म होने को आया है ना, क्योंकि मैं बाबा के घर जाने वाली हूँ, तो वो भी बाबा के घर जाने वाला है। जो भी हम एक दूसरे के साथ हम बंधे हुए थे या फिर एक दूसरे के साथ रहकर अच्छा रोल जो प्ले कर रहे थे, अब वो भी खत्म होने को आया है ना। तो सबसे ज्यादा होता है मोह बच्चों में, है ना। तो सेल्फ चेक करना है कि अभी भी किसमें मेरा मोह ज्यादा है। और फिर जैसे बाबा कहता है कि जगे हुए रहो, बाबा के साथ बात करनी तो यही तो बाबा के साथ बात करनी होती है। अमृत वेले में यही तो बाबा के साथ बात करते रहेंगे तो नींद नहीं आती है। तो फिर बाबा के साथ बात करनी कि बाबा ये जो आत्मा है ना, उसमें मेरा मोह अभी भी है, उसमें मैं अभी भी अटकी हुई हूँ, है ना। तो बाबा के साथ बात करते हैं तो फिर बाबा हमें उसमें से निकलने की जो भी है कारण निवारण सब कुछ बता देता है। तो बाबा कहता है कि ज्ञान फिर वहां पर बैठना शुरू हो जाता है ना। क्योंकि बाबा के साथ बात करते हैं तो उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो मन उस तरफ चैनलाइज होना शुरू हो जाता है। मन के अंदर चित्त में वो बातें बैठना शुरू हो जाती है, बुद्धि में वो ज्ञान बैठना शुरू हो जाता है। तो जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है ना। बुद्धि विशाल मतलब सबसे पहले बुद्धि के सामने आत्मा की ही इमेज आनी चाहिए, बुद्धि ने सबसे पहले आत्मा को ही दिखाना चाहिए, है ना। तो जिनकी बुद्धि विशाल है उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज बैठ जाता है, क्योंकि जब बुद्धि विशाल है मतलब आत्मा को ही देख रही है ना। बुद्धि सामने चित्र लाती है ना, तो बाबा को दिखा रही है, आत्मा को दिखा रही है, तो फिर ज्ञान क्लियर हो जाता है कि ये आत्मा है ना। किसी कर्मों की वजह से हम एक दूसरे के साथ अभी रिश्ते में आए हुए हैं, है ना। और फिर साथ साथ ये भी है कि जैसे मैं आत्मा हूँ, जन्म जन्म से विकारों को, कमियों को, कमजोरियों को यूज करते आई हूँ, वैसे ये भी आत्मा है, इसमें भी विकार है। अब जैसे मुझे बाबा मिला है वैसे शायद अभी इस आत्मा को बाबा नहीं मिला है ना। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जैसे बाबा का साथ लेकर अपने विकारों से, तभी अपने विकर्मों से और तभी अपने दुख दर्द से छूट रही हूँ, वैसे ही मुझे भी इस आत्मा को ऐसा साथ देना है कि ये भी अपने विकारों से, अवगुणों से, कमजोरियों से, मतलब ही अपने विकर्मों से छूट जाए, मतलब ही अपने दुख दर्द से ये भी आत्मा छूट जाए। इसके लिए मुझे भी इसको सहयोग देना है। और वो कैसे देना है? मनसा वाचा कर्मणा, है ना। तो ये बुद्धि में फिर जब पूरी तरह से बैठ जाता है तो फिर ज्ञान जो है उसको धारण करना सहज हो जाता है, बुद्धि में ज्ञान बैठना शुरू हो गया। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, है ना। अब यहाँ पर बाबा ने स्थूल की भी बात की है कि मेरा धन है, मेरा धन दौलत जो भी है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगलो, है ना, ये फिर है, या फिर मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, ये जिनके बुद्धि में रहता है वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि उसको जो हम मेरा मेरा कहते हैं, मतलब मन बुद्धि उसमें है, ममत्व उसमें है ना। फिर क्या होता है कि वो जब खुश होते हैं हम भी खुश हो जाते हैं, वो जब दुखी होते हैं हम भी दुखी हो जाते हैं, वो जब डर जाते हैं हम भी डर जाते हैं, है ना। क्योंकि मन बुद्धि उनमें ही अटकी हुई है, धन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और भी कमाना चाहिए, वहां पर मन बुद्धि अटकी हुई है ना। जिम्मेवारियों का बोझ जो है वो बाबा को दिया नहीं है कि हाँ बाबा अभी ये धन हो सकता है कि अभी मेरे पास मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, या फिर मेरे जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना। तो धन जितना मैं पहले कमाती थी उतना नहीं कमा रही हूँ। बाबा को पूछना है कि बाबा देखो ये ऐसे ऐसे हो रहा है, अभी क्या करना चाहिए। तो जिम्मेवारियों का बोझ जब हम बाबा पर देते हैं तो हम हल्के रहते हैं, हमारी मन बुद्धि हल्की रहती है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। तो हम ऑलरेडी हमने बाबा की तरफ फोकस कर दिया है, क्योंकि बाबा को ही पूछकर कदम उठा रहे हैं। तो बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, है ना, मतलब बोझ अभी तक हमने अपने ऊपर ही रखा हुआ है, जिम्मेवारी अपने ऊपर ही रखी हुई है।
वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद नहीं पा सकते, क्योंकि हम फिर भी हम देह भान में ही रहते हैं। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है। उन्हें सौतेला कहा जाता है। मतलब बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना, मतलब ये मेरे युगल है, ये मेरे बच्चे है, माता पिता है, रिश्तों को देखना, है ना, इसका माना कच्ची सगाई है। बाबा के प्रति पूरी तरह से हम फेथफुल नहीं है, या फिर जो बाबा कहता है ना कि व्याभिचारी और अव्याभिचारी, जो जिसको बाबा बोलता है, तो बाबा बोलता है ये फिर भी व्याभिचार है, क्योंकि तुम बाबा के बने हुए हो, फिर भी अभी तुम लौकिक संबंधों में हो। बाबा के ये नहीं कहता कि उनको छोड़ दो, उनको तोड़ दो, लेकिन मन बुद्धि वहां पर अभी नहीं होनी चाहिए, फिर वो व्यभिचार हो जाएगा, है ना, क्योंकि मन बुद्धि में सिवाय बाबा के कोई और भी है ना। बाबा बोलता है अव्यभिचारी तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, है ना, पूरी तरह से मन बुद्धि में मैं ही तुम्हारे बसना चाहता हूँ। और ये सब बाबा क्यों कहता है, हमारे लिए कहता है ना, क्योंकि अब हमें घर जाना है, अब इन सबको यहाँ पर छोड़ के जाना है। अब यहाँ छोड़ के मतलब मन बुद्धि से निकाल के जाना है। जैसे पिछले जन्म में हम जहाँ पर थे वहां अब हमें याद नहीं है ना, कौन मेरे माता पिता, कौन सगे संबंधी, कुछ भी नहीं याद है। तो फिर यहाँ पर इस जन्म में आकर यहाँ के जो रिश्तेदारी है वो निभाना आसान हो जाता है। अगर वो पिछले जन्म का हम भूलेंगे नहीं, है ना, अगर पिछले जन्म का अभी भी अगर याद रहे कि मेरे माता पिता कौन थे, है ना, मेरे युगल कौन थे, मेरे बच्चे वहां पर कौन थे, तो क्या इस जन्म में इस युगल के साथ, इस बच्चों के साथ, इस माता पिता के साथ मैं वो संबंध निभा पाऊंगी, है ना, नहीं निभा पाऊंगी। वहां पर भी मन बुद्धि खींचती रहेगी ना कि अरे पिछले जन्म में इनके साथ थी, अब यहाँ पर है। वही बाबा कहता है कि मर जीवा अब तुम बन जाओ। अब बाबा के पास आए हो तो ये तुम्हारा सतयुग का पहला जन्म है। अब पिछले जन्म मतलब बाबा के ज्ञान में आने से पहले जो तुम्हें जन्म तुम्हारा था वहां से तुम मर चुके हो। तो वो मन बुद्धि से सभी रिश्तेदारी, सभी लौकिक संबंध, फिर वो किसी के भी साथ हो, अपने शरीर के साथ हो, अपने धन दौलत के साथ हो, स्थूल धन दौलत के साथ हो, या फिर अपने संबंधों के रिश्तेदारों के साथ हो, अब उसको भुला दो और फिर मन बुद्धि मन में से वो निकाल दो। जैसे पिछले जन्म का तुम भूल गए, वैसे ये भी भुला दो और फिर मैं आत्मा, बस एक मेरा बाबा परम आत्मा और बाकी के सभी आत्माएं जिनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है वो मुझे सेटल करना है। अब मुझे घर जाना है। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है ना। एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। अब यहाँ पर भी बाबा एक के साथ सर्व संबंधों को रखने के लिए इसीलिए कहता है क्योंकि हमें क्लैरिटी आ जाए, हमारे बुद्धि में ज्ञान बस जाए, है ना। क्योंकि जब हम कहते हैं कि बाबा मेरी माँ है, तो बाबा के साथ माँ होने के, बाबा को जब मैं माँ बोलती हूँ, लौकिक में जो मेरी माँ होती है उसको तो कई सारे फिर गलतियां मुझे नजर आती है, उसके विकार मुझे नजर आते हैं, उसकी कमियां कमजोरियां मुझे नजर आती है ना। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है उसकी तरफ बहुत ध्यान जाता है, और वो ध्यान, वो जो उसमें जो नहीं है, जो मैं चाहती हूँ वो जो उसमें नहीं है, वो मुझे इरिटेट भी करते रहता है, वो मेरे विकारों को ट्रिगर करते रहता है। मुझे क्रोध आएगा, या फिर कभी कभी मैं उसका गलत फायदा उठाऊंगी, मतलब आलसी हो जाऊंगी, या फिर मैं स्वार्थी भी हो सकती हूँ कि मेरी माँ किसी और से ज्यादा, मेरे भाई बहनों से ज्यादा मुझे प्यार करे, इसके लिए मैं कुछ स्वार्थीपना कर सकती हूँ, है ना। ईर्ष्या द्वेष, वो किसी और के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ अगर वो अच्छा बर्ताव कर रही है, एक बात मुझे करने के लिए बोल रही है, लेकिन दूसरी अपने बच्चों को या फिर अपने भाई बहनों को वो वहां पर थोड़ा सा खुला छोड़ रही है, तो ईर्ष्या भी होती है, द्वेष भी होता है ना। तो जब हम लौकिक माँ को देखते हैं तो उनकी कमी कमजोरियों की वजह से, विकारों की वजह से हमारे भी विकार ट्रिगर होते हैं। लेकिन तभी जब अगर हम बाबा में अपनी माँ को देखेंगे, बाबा को माँ मेरे रूप में देखेंगे, तो क्या होता है, इतना बाबा से प्यार है, इतना बाबा के प्रति रिस्पेक्ट है, इतना बाबा के प्रति रिगार्ड है कि हम उनकी कमी कमजोरियों को देखना भूल जाते हैं, हमें कोई कमी कमजोरी दिखाई नहीं देती है। बाबा अगर माँ बनकर भी, बाबा माँ, क्योंकि बाबा माता पिता है ही, है ना, तो लौकिक में माँ के साथ जो हम संबंध रखते हैं वही बाबा के साथ भी रखते हैं।
कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा को चिपक जाते हैं, बाबा की गोदी में बैठ जाते हैं। जो बातें ऐसी होती है जो हम माँ को कह नहीं पाते हैं, वो हम बाबा को कहते हैं, है ना। तो माँ का प्यार तो बाबा से भी मिलता है। लेकिन बाबा अगर हमें कुछ करने के लिए भी बोलता है तो भी हमें दुख नहीं होता है, या फिर हमें मेहनत नहीं लगती है। बाबा अगर हमें कहता भी कि अरे छोड़ दे बच्चे, क्या है इसमें, उसको माफ कर दे, या फिर नहीं नहीं तुम्हें लेट गो करना पड़ेगा, अपने मन में पकड़ कर रखने की कोई जरूरत नहीं, बाबा हमारे साथ बात करता भी है ना, तो हमें वो बुरा नहीं लगता है। अगर लौकिक माँ वही कहे तो हम आर्ग्यू करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाबा में जब हम माँ को देखकर बाबा के साथ माँ की जैसी बात करते हैं, तो फिर बाबा जो भी बोलता है वो हमें बिल्कुल एक एक्सेप्ट हो जाता है। इसका ही मतलब क्या है, हमें ही वो धारणा हो रही है ना कि कमियों को, कमजोरियों को, अवगुणों को, या फिर जो हमें पसंद नहीं है उसको देखो नहीं, उसको भी एक्सेप्ट करो। तो ये हमारे में धारणा बढ़ रही है। या फिर अगर इन लॉज है, ज्यादातर होता क्या है, जो फीमेल्स है, लेडीज जो है, उनका क्या होता है कि मदर इन लॉ के साथ या फादर इन लॉ के साथ उनका कोई कड़ा कार्मिक अकाउंट रहता है। ज्यादातर इन लॉज के साथ कड़ा कार्मिक अकाउंट रहता है। अब अगर मैं बाबा में, अगर मैं मेरी मदर इन लॉ को देख रही हूँ, तो फिर वही मुझ में धारणा हो रही है कि मैं लेट गो कर रही हूँ, मैं विकारों को नहीं देख रही हूँ, है ना। बाबा जो बोल रहा है वो मैं सुन रही हूँ, मैं उनमें ही मदर इन लॉ को देख रही हूँ, फिर भी जो बाबा बोल रहा है वो सुन रही हूँ, है ना। तो ये मुझ में धारणा हो रही है। एक स्वीकार करने की जो शक्ति होती है ना, वो बढ़ जाती है। अपने आप को परखने की शक्ति है वो बढ़ जाती है, क्योंकि बाबा फिर मदर इन लॉ बनकर अब हमारे भी तो दुर्गुण जो है, विकार जो है, वो गिनाता ही है ना। देखो यहाँ पर तुमने ऐसे किया था, यहाँ पर तुमने ऐसे किया था, ये शुरुआत तुमसे हुई है। बाबा अच्छी तरह से गिनाता है और वो हमें एक्सेप्ट भी हो जाता है ना। तभी हम जब फिर से लौकिक में उनके साथ कर्म में आते हैं, तो फिर वहां पर हमारी एक्सेप्टेंस पावर जो है, लेवल जो है, वो बढ़ी हुई रहती है। फिर वहां पर हमें उतनी तकलीफ नहीं होती फिर जितनी पहले होती थी, है ना। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट है कि बाबा के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है। यहाँ के जो बंधन है ना, अपेक्षाएं होती है, मदर इन लॉ है, मदर है, कोई भी है, कोई भी रिश्तेदार है, बंधन होते हैं, मतलब अपेक्षाएं होती है। बाबा से हम कोई अपेक्षा नहीं करते। बाबा में मदर इन लॉ देख रही है, देख रहे हैं, उनके साथ बहू के रोल में अगर हम आ रहे हैं, आज मैंने अगर डिसाइड कर दिया बाबा के साथ बहू बनकर सब बात करनी है ना, तो बाबा मदर इन लॉ बनकर बात करता है। फिर वो बंधन नहीं रहता है, अपेक्षा कोई नहीं रहती कि हाँ बाबा जैसा मैं बोल रही हूँ ना वैसे ही तुमने बोलना चाहिए, मैं ही सही हूँ, ये कोई अपेक्षा नहीं रहती है। बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। और ये हमारे लिए कोई अलग सी बात वैसे है नहीं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि या तो युगल कोई तो है, या कोई फ्रेंड है, या युगल है, या फिर बच्चा है, कोई ना कोई हमारे लौकिक में भी ऐसे होता है जिनके साथ हम सभी, उनमें हम सभी को देखते हैं, फ्रेंड को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, बाप को देखते हैं, है ना, शिक्षक को देखते हैं, उनके पास जाते हैं ना। अगर कुछ कुछ हमें प्रॉब्लम आती है, उनके पास हम जाते भी है, या फिर उनमें ही हम सबके बारे में हम उनके साथ बात भी करते हैं, है ना। कोई ना कोई लौकिक में भी ऐसे होता है। वैसे ही बाबा कहता है अब मुझे सर्व संबंधों से, मेरे साथ तुम अब बिहेव करो, मेरे साथ अभी सर्व संबंध रखो। तो बुद्धि योग भटकाना नहीं है। तो एक के साथ सर्व संबंध रख, बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल लेना है, एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। अब बाबा के ही साथ क्यों? क्योंकि वही सच्चा है, वही सत्संग है ना, वही अविनाशी है। वो कभी भी हलचल में नहीं आएगा, वो कभी भी बायस नहीं हो जाता है, कभी बायस नहीं होता है ना। इसीलिए बाबा के साथ। दूसरी पॉइंट है, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। ओ ओके, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। अब बाप समान मुरलीधर बनना है, इसका ही मतलब ये है कि बाबा जैसे मुरली चलाता है वैसे हमें भी निमित्त मात्र बनकर मुरली चलानी है। बाबा मुरली चला रहा है, इतने सालों तक बाबा मुरली रोज चलाता था। एक भी दिन ऐसे नहीं हुआ इतने सालों में कि बाबा ने मुरली नहीं चलाई।
मुरली में से बाबा ने सब कुछ दे दिया, लेकिन फिर भी बाबा के जैसा निरहंकारी कोई नहीं है। सब कुछ बाबा ने किया है, हमारे लिए किया है, बाबा को कुछ नहीं चाहिए, है ना। इसमें बाबा ना बाबा को राज्य चाहिए ना बाबा को और कुछ मिलने वाला था, ना स्वर्ग मिलने वाला था, ना राज्य मिलने वाला था, है ना। बाबा हमारे लिए पतित दुनिया में, पतित विकारी दुनिया में, पुरानी दुनिया में, पतित शरीर में, विकारी शरीर में, पुराने शरीर में, वृद्ध शरीर में, है ना, पूरे विकारों और पतितों से भरे हुए शरीर में आकर बाबा ने जो पूरा पावन है ना, उसने आकर जो पूरा पवित्र है, उसने ऐसी जगह में, ऐसी दुनिया में, ऐसे तन का आधार लेकर हमारे लिए इतने सालों से मुरली चलाई है। फिर भी बाबा निरहंकारी है, इतना सा लेश भर भी उसमें अहंकार नहीं है। नहीं तो इमीडिएटली पता चल जाता है ना, क्योंकि बाबा के पास रहते तो कितनी शांति, कितना आनंद, कितना पवित्र महसूस होता है। तो बाबा जितना निरहंकारी है, बाबा कहता है बाप समान मुरलीधर बनना है। ऐसे ही तुम्हें निमित्त बनाया है, तो बाबा के समान तुम्हें फिर जो भी है निमित्त मात्र बनकर मुरली को पढ़ना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं जाना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बेसिक बात तो यह है कि मैंने अच्छी मुरली चलाई। ना इसमें मुरली मेरी है, ना इसमें ज्ञान मेरा है, ना इसमें समझाना मेरा है, कुछ भी तो अपना नहीं है, सब कुछ बाबा है। जब निमित्त भाव रखते हैं, निर्मल स्वभाव रखते हैं, तभी निर्माण चित्त भाव बन जाता है, तभी हम निर्माण चित्त कहे जाते हैं, है ना। निर्मल स्वभाव की बस बाबा का है, बाबा देख लेगा, जिम्मेवारी बाबा की है, किसके पास क्या पहुंचाना है बाबा जानता है। तो मैं अपना वहां पर क्यों डालूं, मैं वहां अपना डाल के खाद क्यों उसमें निकालूं, खाद क्यों मिक्स करूं उसमें, है ना। तो बाबा जिसके पास जो पहुंचाना चाहता है वो पहुंचा देगा। तो मन बुद्धि पूरी तरह से बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा के लिए, है ना। तो बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है। बाबा कहता है ना, ज्ञान वर्षा, है ना, ये जो बादल है उसमें से वर्षा करनी है, ज्ञान की वर्षा करनी है। पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। अब इस पर हर कोई अपना अपना मनन चिंतन करेगा, तो हर एक को बाबा बताएगा कि बाबा क्या कहना चाहता है। अब यहाँ पर जो मैंने बाबा के साथ अभी बात मतलब जो बाबा कहना चाहता है, जो मैं अब ये कर रही हूँ, समझ पा रही हूँ, वो ये है कि पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। इसका मतलब ये है कि सेंटर में जैसे वो भाई बहन पूरी तरह से सरेंडर होकर सही ज्ञान देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, निरहंकारी रहते हैं, बाबा के निमित्त मात्र बनकर निर्मल स्वभाव से सेवा करते हैं, वैसे जहां पर हम हैं, जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर हम बैठे हैं, 3 पैर पृथ्वी के, जहां पर हम हैं वहां भी हम सेंटर जमा सकते हैं। मतलब ही क्या है, जो भी हमारे पास आते हैं या जिनके साथ हम रह रहे हैं, है ना, वहां पर हम कैसा रोल निभा सकते हैं। जैसे सेंटर पर हमारे सरेंडर भाई बहन पूरी तरह से बाबा के साथ कनेक्टेड रहकर सेंटर चला रहे हैं, है ना। तो सेंटर पर जाना नहीं जाना इसके बारे में बाबा नहीं कह रहा है। बाबा बोल रहा है कि जहां पर तुम हो वहां पर तुम उन्हीं भाई बहनों की तरह पूरी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहकर, श्रीमत पर खुद चलकर पूरा सही रास्ता औरों को दिखा सकते हो, है ना। अपने घर को तुम बाबा का घर बना सकते हो। अब इसके लिए घर को छोड़ने की बात नहीं है, घर को तोड़ने की बात नहीं है ना। जहां जिसके साथ भी तुम रह रहे हो वहां तुम ऐसे बाबा के साथ रहकर ज्ञान दे सकते हो, बादल भरकर वर्षा कर सकते हो, है ना। वरदान है, बाप को बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है, लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन है। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं।
आपस में रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आपस में रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हम शरीक मतलब क्या? हम शरीक मतलब एक ही काम में जो लगे हुए हैं, एक ही काम में जो जुटे हुए हैं, उनको हम शरीक कहा जाता है। कि एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी एक एम को सामने रखकर सभी मिलकर काम कर रहे हैं, है ना, उनको हम शरीक कहा जाता है। कि जिनका एम सेम है, जिनको एक ही बात को साध्य करना है, जिनको एक ही किसी प्रोजेक्ट को सक्सेस करना है ना, उनको हम शरीक कहा जाता है। तो हम ब्राह्मण आत्माएं जो है वो सभी हम शरीक है। अब हम शरीक हम कहाँ पर है, कैसे है? कि बाबा जो सतयुग लाना चाहता है, बाबा जो स्वर्ग लाना चाहता है, वहां पर हम बाबा के साथ चल रहे, वहां पर हम बाबा के मददगार है। तो हम सभी बाबा के मददगार है, हम सभी बाबा के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, हम सभी बाबा ने बताए हुए सामने जो एम हमें दिया है उस तरफ चल रहे हैं। तो हम सभी बाबा के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, श्रीमत पर, बाबा के बताए हुए मत पर चल रहे हैं, है ना। तो हम सभी हम शरीक हो गए। अब बाबा बोलता है ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। मतलब इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है ना। ये जो ईर्ष्या जो होती है कि ये तो मतलब यहाँ पर भी अगर स्थूल में भी हम देखेंगे तो जब कोई किसी प्रोजेक्ट पर अगर हम काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो भी क्या होता है कि हर एक का जो पार्ट है वो उनको दिया हुआ रहता है कि तुमने इस डिपार्टमेंट को संभालना है, तुमने इस डिपार्टमेंट को संभालना है ना। तो यहाँ पर भी बाबा वही बोल रहा है कि तुम्हें जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तुम्हें जो निमित्त बनकर तुम्हें जो बताया गया है, वो तुम करते रहो। किसी और को देखकर मुझे वो क्यों नहीं है, मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे वो काम चाहिए, मुझे वो पार्ट प्ले करना है, ये फिर ईर्ष्या होती है। क्योंकि क्या होता है कि वहां पर स्थूल में भी कोई जनरल मैनेजर होता है, कोई डायरेक्टर होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है, कोई वाइस प्रेसिडेंट होता है, कोई मैनेजर होता है, कोई प्यून होता है ना, कोई एचआर डिपार्टमेंट में होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होता है ना, कोई शॉप फ्लोर पर काम करता है कि जहाँ पर वो जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन जहाँ पर है वहां पर कोई काम करने वाला होता है ना। अब क्या होता है कि जो मार्केटिंग वाले होते हैं उनको बाहर बाहर के लोगों से मिलना पड़ता है, उन्हें देश के बाहर जाकर भी काम करना पड़ता है ना। सेल्स के जो है या मार्केटिंग के जो है, उन्हें वो बाहर देश भी बाहर जाते हैं, उनको काम वहां जाके काम करना पड़ता है। ये उनको पार्ट दिया हुआ है ना, या उसके लिए उनको वहां निमित्त बनाया हुआ है। लेकिन अगर जो शॉप फ्लोर पर काम कर रहे हैं या जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो अगर ये सोचेंगे कि मैं तो कभी यूएस जा नहीं पाता हूँ, मुझे जर्मनी जाना है, ये देखो अपने काम के लिए यहाँ वहां घूमते रहते हैं, अच्छे से घूमते रहते हैं, बाय एयर जाते हैं, मुझे नहीं जाना मिलता, है ना। अब ये तुम्हारा पार्ट वैसे है। तुम अगर मार्केटिंग में होते तो तुम भी वहां जाते, लेकिन अभी तुम्हारा पार्ट ऐसा है। अब ये पार्ट ऐसा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार है ना। या फिर तुम अपनी अवेलेबिलिटी या फिर अपनी जो स्किल्स है, अपनी जो कैपेसिटी है, वो जहां पर तुम दिखाओगे, क्योंकि हर एक की स्किल्स अलग अलग होती है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई एक इम्पोर्टेंट है और दूसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग वाला बाहर जाके तभी अपना काम कर पाएगा जब प्रोडक्शन वाला अपना काम अच्छी तरह से करेगा। अगर प्रोडक्शन ही ठीक नहीं है तो मार्केटिंग वाला वहां जाकर क्या करेगा? ये समझ लेना है। हर एक का अपना अपना पार्ट जो है, हर एक का अपना अपना रोल जो है, वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक ने ये समझना चाहिए कि जो मेरा पार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं अगर मेरा पार्ट ठीक से नहीं करूंगा तो अननोइंगली मैं किसी और के पार्ट को भी गड़बड़ कर रहा हूँ, और के पार्ट को भी मैं ठीक से नहीं प्ले होने दे रहा हूँ, है ना। तो ये समझने की बात है और इसमें ईर्ष्या नहीं करनी है। कई बार ऐसे होता है ना कि बाबा ने मुरली में भी कई बार कहा है कि जो सामने आकर, लोगों के सामने आकर जो बाबा का ज्ञान देते हैं, है ना, जैसे हमारे सभी जो दादियां और दीदियां जो है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, उषा दीदी है, शीलू दीदी है ना, ये सभी जो है वो सामने आकर, शिवानी बहन है, सामने आकर देते हैं, तो शायद हो सकता है किसी किसी को ईर्ष्या लगे, यार मैं भी 30 साल से, 50 साल से, 60-60 साल से मैं भी यहाँ ज्ञान में हूँ,
लेकिन वो देखो कैसे जाके बोलते हैं, वो देखो उनको कितना मान सम्मान मिलता है, वो देखो सब देखो उनकी बातों को कितना मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, मुझे क्यों नहीं है। ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। ईर्ष्या आ गई ना, कमजोरी आ गई, विकार आ गया, विकर्म ही होने वाला है, तो टक्कर ही होने वाली है। संस्कार के साथ संस्कार को मिलाकर चलना अलग है, और संस्कारों की टक्कर होना अलग बात है। तो ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता है। लेकिन इसमें विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना है, तो उनको निमित्त बनाने वाला कौन है ना। यहाँ पर निमित्त बनाने वाला बाबा है, लेकिन उसके आगे भी जाना है। उनको निमित्त बनाने वाला बाप भी है, तो भी बाबा निमित्त किसको बनाएगा? जो अपने आप को अवेलेबल रखेगा। बाबा निमित्त किसको बनाएगा? जिसका जो ज्ञान है, जो जिस बारे में जानता है ना, उसके ज्ञान को ही बाबा यूज करेगा और उसको निमित्त बनेगा। मतलब फिर से जिम्मेवार कौन है? हम खुद है ना। पुरुषार्थ हम जितना करेंगे, बाबा हमें निमित्त बनाएगा। जितना हम अंदर से स्टेबल रहेंगे, जितनी जितनी हम इन गुणों को और शक्तियों को धारण करते जाएंगे, बाबा को वही चाहिए है ना। बाबा ने ऊपर वही बताया है कि उनको ही मैं मातेले बच्चे कहता हूँ, और मुझे तुम सबकी जरूरत है। बाबा तो हमेशा मुरली में कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे से मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो फिर से जिम्मेवार यहाँ पर कौन है? हम ही है। हम जितना बाबा के सामने अपने आप को बाबा का बच्चा प्रोजेक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे सही में, उतना बाबा फिर हमें निमित्त बनाएगा, है ना। तो बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं, है ना। किसी की बात अच्छी नहीं लगती है तो भी शुभ भावना दो कि वो भी अपने, क्योंकि बाबा ने ऊपर जैसे बताया है कि कोई फिर क्या करता है कि अहंकार में आ जाता है कि देखो मैंने मुरली चलाई, मैंने कितनी अच्छी चलाई, या फिर मैंने इस टॉपिक को कितना अच्छा बताया, या फिर मैं बाबा का ज्ञान कितना अच्छे से समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ। अहंकार में जब जाते हैं तो फिर वो अहंकार दिखता भी है, तो सामने वाले को वो नजर भी आता है, फील भी होता है, महसूस भी होता है। तो बाबा बोलता है अगर कभी ऐसे हो भी तो भी उसको शुभ भावना दो, ईर्ष्या के वश मत दो, शुभ भावना उसको दो कि वो भी उस अहंकार से बाहर निकल के आए, वो भी अपने आप को निमित्त मात्र समझे, निर्मल स्वभाव के साथ वो अपनी सेवा करे। इसके लिए उसको शुभ भावना दो। मन में खुश मत हो जाओ कि चलो अच्छा है अहंकार में जा रहा है, ऐसे मत करो। वो भी अहंकार से बाहर निकले, इसके लिए उसको शुभ भावना दो। आपस में रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। मतलब बाबा ये भी कहता है कि रेस भी करो, कंपटीशन भी रखो, लेकिन वो हेल्दी होनी चाहिए कि अच्छा तुमने ये ऐसे ऐसे किया है कि अच्छा अब मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगी, है ना। जो तुमने किया है वो मैं भी करूंगी, जहां तक तुम पहुंचे हो वहां तक मैं भी पहुंचूंगी, और हम सभी वो करते हैं, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रतिमा दीदी। अब प्रतिमा दीदी के जो भी ज्ञान है, हमें क्लैरिटी तो वहीं से मिली है ना। फिर हम अपना मनन चिंतन करते हैं, फिर हम बाबा के साथ बात करते हैं, और हम कोशिश करते हैं ना कि दीदी को जितना ज्ञान की क्लैरिटी है उतना मुझे भी होनी चाहिए। हो सकती है ना, एक आत्मा को हो सकती है तो सबको हो सकती है। तो दीदी जितना करती है, जैसा करती है, जैसे बाबा के साथ कनेक्टेड रहती है, पूरा भरोसा जैसे दीदी का पूरा भरोसा बाबा पर है, वैसे मैं भी कर सकती हूँ। और कई सारी दीदियां हैं, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, पूरे सरेंडर किए हुए हैं, मन बुद्धि है ना, पूरा जितना उन्होंने जैसे सरेंडर किया वैसे मैं भी करूंगी। तो बाबा कहता है रेस करो, इसमें रेस करो, रीस नहीं करो, है ना। कंपटीशन भी हेल्दी होनी चाहिए। तो रेस करो, रीस नहीं तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। मतलब बाबा जैसे कहता है ना कि तुम इसको टॉम एंड जेरी का खेल समझकर चलो, टॉम एंड जेरी का खेल समझकर चलते रहो। तो बाप को अपना साथी बनाना है और माया के खेल को साक्षी होकर देखना है। अब ये कौन सी माया? और की नहीं, किसी और के सामने जो माया आ रही है, अहंकार आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उनमें स्वार्थी अपना आ रहा है, वो आलस में जा रहा है, उसको साक्षी बनकर बाद में देखना है। पहले अपने आप को साक्षी बनकर देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, है ना। जैसे बाबा ने अभी एग्जाम्पल दिया था कि सभी संबंधों को बाबा में देखो,
सभी संबंध बाबा के साथ रखो, है ना। तो बाबा के साथ संबंध रखते हैं मतलब ही क्या होता है, अननोइंगली बाबा यही हमसे कराता है कि देखो, साक्षी दृष्टा होकर देखो कि तुम क्या कर रहे हो, देख लो अपने आप को, यही बाबा बोलता है ना। तो बाबा के साथ रहते हैं और अपने पार्ट को अगर हम देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर ऐसे ऐसे किया है, कोई भी कांटा अगर हमें चुभता है ना, तो वही करना है, बाबा के साथ रहना है। तो उसी के हुई बाबा स्वदर्शन चक्र भी बोलता है। स्वदर्शन चक्र में भी हम क्या करते हैं, अपने आप को वही देखते हैं ना कि यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, है ना, मैंने क्या सोचा, मैंने कौन से थॉट्स क्रिएट किए, मैंने क्या बोला, मैंने क्या कर्म किया, एक्शन उनके साथ मैंने क्या की, है ना, जो सही थी या गलत थी, बाबा के मत के अनुसार थी या नहीं थी, अगर नहीं थी तो अब मुझे क्या करना है ना। और फिर भविष्य में, अगर भविष्य में फिर से वो मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आती है या आत्मा आती है, तो फिर मुझे उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्ट करना तो छोड़ ही देना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है ना। ये हम तभी देख सकते हैं जब हम साक्षी दृष्टा होकर, ये हम तभी जान सकते हैं जब हम साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे, है ना। तो सेल्फ चेकिंग, बाबा कहता है मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहोगे तो पूरी तरह से तुम्हारा ही पिक्चर तुम्हारे सामने क्लियर हो जाएगा। फिर समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये मेरे सामने आई हुई माया है और यहाँ पर मैं माया के वश हो गई हूँ, यहाँ पर मैं माया के प्रभाव में आई हूँ, तभी गड़बड़ हो गई है ना। ये तब समझ में आ जाएगा। तभी बाबा कहता है कि बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। ओम शांति।